मन बुद्धि चित पहुँचे नहीं, शब्द सके नहीं जाए। दरिया धनवे साधवा, जहाँ रहे लौ लाए। वहाँ शब्द की तो कोई गति ही नहीं है, तो शास्त्र तुम्हें कैसे समझाएंगे। वहाँ मन बुद्धि चित्त भी नहीं पहुँचते, तो सोचने विचारने मनन करने अध्ययन करने से तुम वहाँ नहीं पहुँचोगे। दरिया धनवे साधवा, संत दरिया कहते हैं वे सरल चित्त लोग धन्य हैं जो उस जगह पहुँच गए जहाँ शब्द नहीं पहुँचता, जहाँ मन नहीं पहुँचता, जहाँ चित्त नहीं पहुँचता, जहाँ बुद्धि नहीं पहुँचती, जहाँ शास्त्रों की कोई गति नहीं है, जहाँ विचार बहुत पीछे छूट जाते हैं। जो उस भाव लोक में उतर गए हैं वे धन्य भागी है। संत दरिया कहते हैं किर कांटा किस काम का, पलट करे बहुरंग। किर कांटा किस काम का, पलट करे बहुरंग। गिरगिट, किर कांटा गिरगिट। गिरगिट किसी काम का नहीं होता, बहुत रंग बदलता है। और यही हालत दुनिया की है। तुम एक रंग से थक जाते हो तो दूसरा रंग बदल लेते हो। संसारी संसार से थक जाता है, जंगल भाग जाता है, लेकिन वहीं का वही चित्त, वही चिंतन, वही धारणाएं, वही जिस गीता को पकड़े बैठे संसार में था, उसी गीता को लेकर जंगल चला जाता है। समाज छोड़ देते हैं लोग। एक व्यक्ति ने समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मुनि हो गए। उनसे पूछा अब तुम अपने को जैन मुनि क्यों कहते हो? जब जैनों का समाज ही छोड़ दिया, जब जैन घर छोड़ दिया, तो अब जैन कैसे? लेकिन वह छोड़ना सब ऊपर ऊपर है, भीतर सब वहीं का वहीं, वहीं धारणाएं, वहीं विचार, वहीं पकड़, वहीं शास्त्र। असली बात ऐसे नहीं छूटती। यह तो गिरगिट का रंग बदलना है। हिंदू ईसाई हो जाते हैं, थक गए हिंदू होने से, बहुत सिर मार लिया, चलो अब ईसाई हो जाएं। हिंदू ईसाई हो जाते हैं, ईसाई हिंदू हो जाते हैं, थक गए ईसाई होने से, चलो हिंदू हो जाएं। ऐसे लोग अपने रंग बदल लेते हैं, मगर रंग बदलने से कुछ भी नहीं होता जब तक कि तुम्हारी आत्मा न बदले। किर कांटा किस काम का, पलट करे बहुरंग। जन दरिया हंसा भला, जद तज एके रंग। हंसा ही अच्छा है। संत दरिया कहते हैं कि सदा एक रंग, एक शुभ्र सादगी, एक सरलता, एक निर्मलता। ध्यान का रंग है शुभ्र, सादगी, निर्मलता, निर्दोषता। एक छोटे बच्चे की तरह निर्दोष चित्त ध्यान का रंग है। और जो ध्यान को उपलब्ध होता है वही समर्थ होता है एक रहने में। जो ध्यान को उपलब्ध नहीं होता उसे तो गिरगिट की तरह रंग बदलने ही पड़ते हैं। तुम खुद भी जानते हो, अपने अनुभव से जानते हो। जरा में सज्जन मालूम होते हो, जरा में दुर्जन हो जाते हो। अभी अभी बिल्कुल भले, अभी अभी एकदम तलवार निकाल ली। अभी अभी बिल्कुल प्रेम पूर्वक मालूम होते थे, जरा सी कुछ बात हो गई, आग बबूला हो गए। सुबह मंदिर जा रहे थे, ऐसे भगत जी मालूम होते थे, और तुम्हें ही कोई दुकान पर बैठा देखे तो लुटेरे हो जाते हो। तुम दिन में कितने रंग बदलते हो। यह गिरगिट होना छोड़ो।
मगर यह तभी छूट सकता है जब तुम्हारे भीतर ध्यान का शुभ्र रंग फैल जाए। दरिया बगला उजला, उजल ही होए हंस, लेकिन ख्याल रखना, संत दरिया कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि सफेद रंग बगुलों का भी होता है। एक टांग पर बगुला खड़ा रहता है मछलियों को धोखा देने को, क्योंकि दो टांगें अगर मछलियों को दिखाई पड़े तो उनको शक हो जाए कि वह बगुला है। एक टांग का कोई होता नहीं, एक टांग का कहीं कोई हो सकता है? एक टांग का कोई होता ही नहीं। तो मछलियां निश्चित रहती है कि होगी, लकड़ी होगी, गड़ी होगी, कि कोई पौधा उगा होगा, मगर कोई बगुला तो उसकी दो टांगें होनी चाहिए। तो बेचारा बगुला सदियों से योग साध रहा है, एक टांग पर खड़ा रहता है। योग शास्त्र में बगुलासन भी एक आसन है जिसमें एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है और बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, क्योंकि जरा हिले डुले तो पाने हिल डुल जाए, पाने हिल डुल जाए तो मछलियां संकित हो जाए। तो बगुला ऐसा खड़ा रहता है, बिल्कुल स्थिर, चित्त एकाग्र। दरिया कहते हैं मैं सफ़ेद रंग की बात कर रहा हूं, कहीं तुम भूल मत कर बैठना, क्योंकि हंस भी सफ़ेद होते हैं, बगुले भी सफ़ेद होते हैं। दरिया बगला उजला, उजल ही होए हंस, दोनों उजले हैं, मगर दोनों के उजलेपन में बड़ा फर्क है, दोनों के उजलेपन में बड़ा अंतर है। ये सरोवर मोती चुगे, वाके मुख में मंस। एक तो मान सरोवर में मोती चुगता है और दूसरा केवल मछलियां पकड़ता है, दूसरा केवल मांस के चिथड़ों के लिए लालायित रहता है। एक के मुंह में मांस और एक के मुंह में मोती। मोतियों से पहचान होती है कौन बगुला है कौन हंस है। जिस वाणी से मोती झरते हों, जिसके पास मोतियों की वर्षा होती हो, जहां से तुम भी अपनी झोली मोतियों से भरकर लौट आओ, बैठना वहां, लगाना प्राणों को वहां, जोड़ना अपनी आत्मा को वहां। दरिया बगला उजला, उजल ही होए हंस, ये सरोवर मोती चुगे, वाके मुख में मंस। बगुला ऊपर ऊपर सफेद है, दिल तो बहुत काला है, रंग बस ऊपर ऊपर है, भीतर तो बड़ा तमश। और ख्याल रखना, बगुला हो जाना बहुत आसान है, कहते हैं ना बगुला भक्त। इसलिए तन को ही देखकर मत उलझ जाना, बाहर बाहर के व्यवहार को देखकर मत उलझ जाना। तन उज्जल मन उजला, उज्जल लेत आहार। तन उज्जल मन उजला, उज्जल लेत आहार। देखना व्यवहार, देखना आहार, देखना बाहर, देखना भीतर। सत्संग का भी यही अर्थ है कि गुरु के पास सब रंगों में बैठकर देखना, सब ढंगों में बैठकर देखना, सब दिशाओं से गुरु से संबंध जोड़ना, ताकि उनकी अंतर आत्मा की झलक तुम पर पड़ने लगे। बाहर से उज्जल दशा, भीतर मैला अंग, ता सेती कौवा भला, तन मन एक ही रंग। संत दरिया कहते हैं बगुले से तो कौवा भला है, कम से कम बाहर भीतर एक ही रंग तो है। लेकिन सदियों सदियों से तुम्हें पाखंड सिखाया गया है, तुम्हें यही सिखाया गया है बाहर कुछ भीतर कुछ। तुम्हें यही सिखाया गया है भीतर जो करना हो करो, मगर बाहर एक सुंदर रूप रेखा बनाए रखो। लोग अपने घरों को बैठक खाना सजाकर रखते हैं, बाकी उनका घर गंदा पड़ा रहता है, बस बैठक खाना सजा रहता है। ऐसे ही लोगों की दिनचर्या है, ऐसे ही लोगों की जिंदगी है। उनका बैठक खाना सजा रहता है, चेहरे पर उनके मुस्कान रहती है, मुंह में राम बगल में छुरी। एक पाखंड है जिसमें हम दीक्षित किए जाते हैं। रास्ते पर कोई मिल जाता है, तुम कहते हो जयराम जी की सौभाग्य की सुबह सुबह आपके दर्शन हुए, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त, और मन में कहते हो
यह दुष्ट कहाँ से सुबह सुबह दिखाई पड़ गया। अब पता नहीं दिन में क्या हालत होगी। कोई घर आता है तो कहते हो आओ विराजो, स्वागत है तुम्हारा। पलक पावड़े बिछाते हो और भीतर भीतर कहते हो यह कमबख्त, इसको आज ही आने की सूझी। लोग दोहरे इंतजाम किए हुए हैं। एक उनकी जिंदगी है जिसे वे अंधेरे में जीते हैं और एक जिंदगी है जिसे वे उजाले में दिखाते हैं। दरिया कहते हैं इससे तो कौवा भला, तासेती कौवा भला, तन मन एक ही रंग, काला ही सही मगर कम से कम तन और मन तो एक है। बुरे भी हो तो इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम निष्कपट हो और जैसे हो वैसे ही अपने को प्रकट करते हो, पाखंडी पापी से भी बदतर है। लेकिन पाखंडियों की पूजा होती है। पाखंडी सिर पर बैठे हैं, इसलिए जिनको भी सिर पर बैठाना है वे पाखंड को अंगीकार कर लेते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, स्मरण रखना, याद रखना, पाखंड इस जंगल में सबसे बड़ी दुर्गति है। उससे और ज्यादा नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं है। अगर हंस हो सको तो अच्छा, बाहर भीतर एक शुभ्र रंग है। अगर हंस न हो सको तो कम से कम कौवा बेहतर है। बाहर भीतर एक रंग, कम से कम एक बात में तो हंस जैसा है। यद्यपि रंग काला है मगर बाहर भीतर की एकता तो है। मगर बगुला भगत मत होना, यह सबसे बदतर अवस्था है।